हाय वेलकम विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। हम ये देख रहे हैं जेनेटिक एल्गोरिथम का एक ऑपरेटर हमारा आता है म्यूटेशन, जिसको हम यूज करते हैं रिप्रोडक्शन में। कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन म्यूटेशन होता क्या है? तो म्यूटेशन म्यूटेशन होता है, जैसे हम जनरली सेल की फॉर्म में या ह्यूमन बॉडी जब पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं किसी चीज को म्यूटेट कराना। मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी इंप्रूव करना या फिर उसको बेटर बनाना। इसके लिए हम क्या करते हैं? म्यूटेशन कराते हैं। तो म्यूटेशन क्या है? एक जेनेटिक ऑपरेटर का टाइप है, ठीक है, जिसका यूज करते हैं इंट्रोड्यूस डाइवर्सिटी, ठीक है, विद इन पॉपुलेशन टू मेक बेस्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है। तो मतलब कि हम जैसे देखें हैं कि म्यूटेशन के लिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लो कि हमें ऑफ स्प्रिंग जो हमारा हुआ, इससे पहले हमने क्रॉसओवर कराया था। क्रॉसओवर पेरेंट वन और पेरेंट टू में था। लेकिन यहाँ पर पेरेंट का कोई चक्कर नहीं। यहाँ पर जो हमारे पास जीन है, जो हमारे पास क्रोमोसोम है, उसी को क्या करेंगे? हम बेटर कराएंगे, उसके अंदर डाइवर्सिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। एक उसी को हम क्या करते हैं? बेटर करने की कोशिश करते हैं। अब करते क्यों हैं? एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि गांव है, अलग अलग गांव है, ए गांव, बी, सी, डी, अलग अलग गांव है। इनमें जो शादियाँ आपस में गाँव में ही हो जाती हैं, इसमें भी गाँव में हो जाती हैं, इसमें भी। हर गाँव अपने-अपने आपस में ही शादियाँ कर लेता है, ठीक है? तो जितनी भी यहाँ पर नई चाइल्ड पॉपुलेशन होगी, उनके अंदर सब गाँव वालों की ही सिमिलैरिटी होगी, मतलब कुछ यहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं दिखाई देगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने पेरेंट 1 को और पेरेंट 2 को जो क्रॉसओवर कराया था, तो क्रॉसओवर करने के बाद में हमारे दोनों पेरेंट की कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ जीन हमारे यहाँ पर चाइल्ड के अंदर गए थे। ठीक है? मतलब बेटर ऑफस्प्रिंग आया था। लेकिन वही अगर जब हमारे दिखाई दे रहा है कि हमें जो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स है, वो हमारा एक लिमिटेड ही है। तो जिस तरीके से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिमिटेड ही है, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी दिखाई नहीं दे रही। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसी जो हमारा चाइल्ड या फिर जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसी के जीन को मॉडिफाई करते हैं। मतलब उनके अंदर कुछ डाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा आता है सेकंड स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर क्रॉसओवर प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या करते हैं? अल्टर करते हैं, फिर ऐड करते हैं कोई नई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो उसमें ऑलरेडी नहीं थी। मतलब उसके कहीं न कहीं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ ऐड करते हैं इन वन और मोर जीन वैल्यू टू न्यू चाइल्ड पॉपुलेशन, ताकि जो इससे पहले जो उसके जीन ऑलरेडी चले जा रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग होने की कोशिश हो। तो इसकी प्रोसेस क्या हम करते हैं? इंसर्ट रैंडमली जीन इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है, टू मेंटेन द डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन, ठीक है, टू अवॉइड द प्रीमेच्योर कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर जो हमें सिंगल सॉल्यूशन, मतलब जो सिंगल पेरेंट्स था, उसमें चेंज करने के लिए हमें नया नया ऑफ स्प्रिंग बनाना है। मतलब पॉपुलेशन में जो वेरिएशन था वो स्टेबल हो गया। अब उस स्टेबल हो गया तो अगली जो पॉपुलेशन में आएगा वही सेम टू सेम जीन हमारे कॉपी होते जाएंगे। तो यहाँ पर कोई नया वेरिएशन नहीं आ रहा। इस वजह से हम क्या करते हैं? फोर्सफुल्ली हम वेरिएशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो फोर्सफुली हम एक क्रोमोसोम को मॉडिफाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो इससे हमें क्या होगा? पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑफस्प्रिंग में कुछ न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है? तो न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे क्या होगा? चाइल्ड में पेरेंट्स के जीन जो क्रोमोसोम के बाद आए थे, बट टाइम के साथ उन जीनों में भी धीरे-धीरे क्या होगा? बदलाव आता जाता है। ठीक है? जिससे हमारा क्या होता है? ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स जो होगा उससे बेटर ही होगा। तो इसकी हेल्प से हम जो जो जाते हैं वो हमारा ग्लोबल जो सॉल्यूशन है, ग्लोबल ऑप्टिमा की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लें, ठीक है? एग्जांपल देख लिए, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे अलग-अलग जीन थे, उनके आपस में म्यूटेशन हो रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग मैक्सिमा क्या है? उनके अकॉर्डिंग यही मैक्सिमा है, ठीक है? लेकिन ये दैट इज़ कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, बट ग्लोबल मैक्सिमा ये है। तो ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए हमें वैल्यू ऐसी चाहिए होगी जिसकी हेल्प से क्या हम उसको म्यूटेशन कराएँ और उस वैल्यू के क्लोज़ जा सके जो हमारे ग्लोबल ऑप्टिमा है, ठीक है? मतलब लोकल रीजन को चेंज करने के लिए, उसके अंदर डाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ये काम करते हैं। ठीक? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारी निकल के आती है। जैसे बात करूँ प्रोबेबिलिटी, म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी। तो मान लो कि अगर म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी 100% है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने भी हमारे जीन थे, मतलब मान लो कि हमारे जो ओरिजिनल जीन थे ये थे। हमारे जो चाइल्ड था, जो क्रोमोसोम था, जो पेरेंट्स से जो नया ऑफस्प्रिंग निकला, उसके अंदर मैंने मान लिया कि ये जीन थे हमारे, ठीक है? 0, 1, 1, 0। अब हमने क्या किया यहाँ पर? 100% प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हमने सारे जीन जीन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जितने भी जीन थे क्रोमोसोम के, वो हम सारे जो सब है हमने चेंज कर लिए। मतलब 1 कर दिया, इसकी जगह 0 हो गया, इसकी जगह 1 हो गया, इसकी जगह, मतलब ऑल जीन यहाँ पर चेंज हो गए हमारे। तो इसे बोलेंगे कि म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी 100% है।
लेकिन अगर 0% प्रोबेबिलिटी की बात करें इसका मतलब क्या है? ऐसे का ऐसे ही कॉपी हो गया। 0, 1, 0, 1 ठीक है? मतलब कोई भी किसी भी जीन में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। ठीक? तो इसके अलग-अलग टाइप देखते हैं हम कौन-कौन से टाइप आते हैं म्यूटेशन के। तो म्यूटेशन में पहला टाइप आता है हमारा बिट फ्लिप म्यूटेशन। बिट फ्लिप म्यूटेशन मतलब हम किसी एक बिट को फ्लिप करा देते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई भी बिट ले ली, ठीक है? 1 बिट या 1 से ज़्यादा बिट उसको हमने फ्लिप करा दिया। मतलब जो हमारी ओरिजिनल बिट थी वो क्या थी? हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 1 0 1 1 0 0 1 0 तो हमने क्या है इस बिट को फ्लिप करा दिया, ठीक है? मतलब यहाँ पर क्या था 1 था, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। इसको बिट को हमने फ्लिप करा दिया। तो ये हमारा हो गया बिट फ्लिप म्यूटेशन, ठीक है? तो अब जो ये हमारा चाइल्ड था और चाइल्ड के अंदर कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पर चेंजिंग आ गया, म्यूटेट हो गया। अगला हमारा आता है स्वैप और इंटरचेंज। स्वैप इंटरचेंज में मतलब किसी भी 2 बिट को, ठीक है? हमने क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया। मान लो इनको हमने इंटरचेंज कर दिया तो हमारा 1 0 0 1 0 अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो 0 हमारे यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर और ये हमारा क्या हो गया स्वैप और इंटरचेंज म्यूटेशन। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा आता है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में हमने क्या किया, इन्वर्जन में मतलब कुछ भी बिट मान लो कि मतलब हमने यहाँ पे कोई भी बिट ले ली, हमने यहाँ से यहाँ तक बिट ले ली, ठीक है? तो इनको क्या है इन्वर्ज करा दिया मतलब। तो हमारी जो ओरिजिनल बिट है वो हमारी तो रहेंगी। अब अगर इनको इन्वर्जन कराया तो हमारा क्या हो गया 0 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। मतलब इनको इन्वर्स रिवर्स हमने लिख दिया 1 1 ये हमारा क्या हो गया इन्वर्जन म्यूटेशन। अगला हमारा था स्क्रैम्बल म्यूटेशन। इसमें भी क्या करते हैं हम इसके अंदर जो रैंडमली हम सफल करा देते हैं किसी बिट को। मान लो इन बिट को हमने रैंडमली सफल करा दिया, ठीक है? तो हमारा 1 रहा तो यहाँ पर 1 0 1 0 इस टाइप से हमने कुछ भी लिख लिया 0 1 0 इस टाइप से ये होता है हमारा स्क्रैम्बल। रैंडम सेटिंग या रीसेटिंग के अंदर किसी रैंडमली हम किसी भी बिट के अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी बिट मान ली 1 की जगह 0 कर दिया, बाकी हमने एज़ इट इज़ लिख दिया यहाँ पर। तो ये हमारा होता है रैंडम रीसेटिंग। तो ये थे हमारे अलग-अलग टाइप थे म्यूटेशन के। तो म्यूटेशन हमने बता दिया जैसे हमारे सेल या बायोलॉजी के अंदर म्यूटेशन पढ़ते हैं, ये उसी टाइप की हमारी एक टेक्निक है, जिसको हम यूज़ करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।